हिंदू देवी देवताओं के विशाल समूह में भगवान शिव एक विरोधाभास के रूप में खड़े हैं। अपार शक्ति और गहरी शांति के देवता। वह त्रिमूर्ति के तीसरे सदस्य विनाशक हैं। ब्रह्मा जो रचयिता हैं और विष्णु जो पालनहार हैं, उनके साथ शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव सृजन और विनाश का प्रतीक है। सबसे प्रसिद्ध रूप रुद्र तांडव है, जो ब्रह्मांडीय उथल पुथल के समय किया जाने वाला एक उग्र नृत्य है। तांडव का महत्व सृजन और विनाश के बीच नाजुक संतुलन के चित्रण में निहित है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। जन्म, विकास, क्षय और पुनर्जन्म का एक सतत चक्र। शिव का नृत्य इस ब्रह्मांडीय लय को मूर्त रूप देता है। इन विरोधी ताकतों की परस्पर संबद्धता को प्रदर्शित करता है। विनाश नई शुरुआत के लिए मार्ग साफ करता है। एक सफाई करने वाली अग्नि जो ठहराव को दूर करती है और नवीनीकरण की अनुमति देती है। नृत्य समय की चक्रीय प्रकृति का एक दृश्य रूपक है। सृजन और विनाश की अंतहीन पुनरावृत्ति जो ब्रह्मांड को बनाए रखती है। यह हमें जीवन और मृत्यु के अपरिहार्य चक्रों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्हें ब्रह्मांडीय नृत्य के अभिन्न अंग के रूप में पहचानता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं और राक्षसों के बीच ब्रह्मांडीय युद्धों की कहानियां भरी पड़ी हैं, जो अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। ऐसी ही एक कहानी ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने में शिव के तांडव के महत्व पर प्रकाश डालती है। दुनिया त्रिपुरासुर नामक शक्तिशाली राक्षसों से भर गई थी, जिन्होंने तीनों लोकों को काम, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। कमजोर और पराजित देवता राक्षसों की शक्ति को चुनौती देने में असमर्थ थे। देवताओं ने अपनी अंतिम आशा के रूप में शिव की ओर रुख किया, उनसे हस्तक्षेप करने और दुनिया को राक्षसों के अत्याचारी शासन से मुक्त करने की विनती की। शिव उनकी दुर्दशा और दुनिया के दुखों से द्रवित होकर राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अपने महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले शिव को एक दिव्य भविष्यवाणी मिली, जिसमें त्रिपुरासुर को हराने की विधि बताई गई थी। त्रिपुरा के तीनों शहरों को एक ही रेखा में संरेखित करना होगा। एक दुर्लभ खगोलीय घटना जो हर 1000 साल में होती है। विनाश को एक ही तीर से अंजाम देना था, जो अकल्पनीय सटीकता और शक्ति का कारनामा था। शिव ने ब्रह्मांडीय युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही त्रिपुरा के तीनों शहर एक ही रेखा में आए, शिव ने अपना तांडव, दिव्य रोष का नृत्य शुरू किया। उनके शक्तिशाली कदमों तले धरती कांप उठी, आकाश उनकी गतिविधियों की तीव्रता से दहाड़ उठा और ब्रह्मांड उनके द्वारा फैलाई गई कच्ची ऊर्जा से गूंज उठा। उनका नृत्य एक कर्मकांडी कार्य था, जो उनके दिव्य उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार था। शिव के नृत्य से निकलने वाली विनाशकारी ऊर्जा ने त्रिपुरा की नींव को अस्थिर करना शुरू कर दिया। शहरों के भीतर के राक्षस भय से कांप उठे, क्योंकि उनके किलों की दीवारें ढहने लगीं। ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक रखी थी, दिव्य तीर के छूटने का इंतजार कर रहा था। संरेखण के ठीक समय पर शिव ने एक जोरदार गर्जना के साथ त्रिपुरा के संरेखित शहरों की ओर विष्णु को ही तीर छोड़ा। दिव्य शक्ति से युक्त तीर बिजली की एक लकीर की तरह ब्रह्मांड में फैला, तीनों शहरों पर अचूक सटीकता के साथ प्रहार किया। त्रिपुरा के तीनों शहर तुरंत राख हो गए। उनमें रहने वाले राक्षस मारे गए।
विनाश की राख से नया जीवन उभरा, जो शिव के नृत्य की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। देवता आनंदित हुए, शिव में उनका विश्वास फिर से जागा और दुनिया ने अपनी मुक्ति का जश्न मनाया। शिव के तांडव और त्रिपुरा के विनाश की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि विनाश अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि सृजन के चक्र का एक अभिन्न अंग है। यह हमें परिवर्तन को अपनाना, यह पहचानना सिखाता है कि अंत भी शुरुआत है और विपरीत परिस्थितियों में शक्ति और लचीलापन खोजना है।